अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना कंटिन्यूटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कंटिन्यूटी जो होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी फंक्शन है। ठीक है, हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस की थी कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू अगर ऐसी है जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो उस पे जो है हम लोग लिमिट किस तरह से निकाला करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऐसा ही कोई फंक्शन है हमारे पास और हम उसमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पुट करते हैं और हमारे पास जो है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब मैं उस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाह रही हूँ। ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज से बनाते हैं। हमारे पास कोई ना कोई एक्स की वैल्यूज होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और वर्टिकल एक्सिस पर वाई की वैल्यूज होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फंक्शन था, अब इसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है 2 रखी, मतलब एक्स की वैल्यू 2। अब एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे ना इस फंक्शन में तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 2 - 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और वाई की वैल्यू नहीं निकाल कर देगा वो कोई हमें। ठीक है, मतलब कि फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं आई इस पॉइंट पर। मतलब कि जब एक्स जो है वो 2 होगा तो इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है ना वो टूट चुका होगा, मतलब कि वो यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा। यहाँ पे फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस किस तरह से गिवन होते हैं। क्वेश्चंस गिवन होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें मजीद अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि भाई डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू 2 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करनी है, मतलब कि हमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, वो एक्स इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये बताना है हमने। ठीक है, और हमने सिंपल यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसी वैल्यूज गिवन है एक्स की। अब कंटिन्यूटी जो है वो हम किस तरह से बताते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सिंपल हम क्या करते हैं, हम x इक्वल्स टू 2 पर लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लिमिट निकालते हैं और हम x इक्वल्स टू 2 जो है उसको फंक्शन में पुट करते हैं। ये दो काम हमने यहाँ पे करने होते हैं। अगर तो दोनों को सॉल्व करके आंसर जो है वो हमारे पास सेम आ जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो, आंसर जो है वो अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब ये जो लिमिट हम निकालते हैं x इक्वल्स टू 2 पर, लिमिट निकालने का तरीका हमें पहले ही हम देख चुके हैं। लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों सेम आएंगी तभी हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये भी एक सवाल है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे। तो जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरा वाला निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आंसर हमें दूसरा निकालना ही नहीं है। हम पहले ही कह देंगे कि भाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा। सही है, तो सिंपल हमें क्या करना होगा, पहले लिमिट निकालनी होगी। लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, हम फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। दोनों चीज़ें लिमिट और x की वैल्यू 2 पुट करने में आंसर जो है दोनों का सेम आया तो हमारे पास जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब लिमिट जो है उसका भी हमारे पास आना ज़रूरी है क्योंकि हर सवाल में लिमिट निकल कर नहीं आती, ये चीज़ हमने पहले ही देखी थी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, मुझे x इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल सबसे पहले हम इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालते वक्त सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस और फंक्शन। अब 2 माइनस मतलब के 2 से पहले। ठीक है, 2 से पहले मतलब कि x जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। अब चेक कर लें x लेस देन 2 पे यहाँ पे फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे जो x जो है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पे x जो है वो 2 से छोटा है, x-4। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो x-4 है, तो x अप्रोचेस 2 माइनस फंक्शन क्या है x-4। सिंपल मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो 2 की बात हो रही है, 2 माइनस मतलब के 2 से थोड़ा सा कम मगर वो 2 के बराबर ही होगा। ये चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2 माइनस का मतलब होता है सिर्फ फंक्शन पहचानने के लिए। सही है, ये हो जाएगा 2-4 और बराबर हो जाएगा माइनस के 2 के। ठीक है, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -2। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट जो है वो कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2+। ठीक है, और फंक्शन, अब फंक्शन जो है वो 2+ मतलब कि 2 से बड़ा।
टू से बड़ा देख लें, एक्स की वैल्यू कब टू से बड़ी है, इस फंक्शन पे बड़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6। तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6। 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस का 6, ये हो जाएगा 4 माइनस का 6 बराबर आ गया माइनस की 2 के। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ गई हैं भाई, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और जो लिमिट आई है वो मेरे पास कितनी आई है, माइनस का 2 आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है, फंक्शन पर जो हमारी लिमिट आई है वो कितनी है, माइनस का 2। लिमिट तो निकल कर आ गई, सही है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, x इक्वल्स टू 2, मतलब कि मुझे फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, अब लिमिट तो हम जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस तरह करके निकालते हैं, मगर वैल्यू हम डायरेक्ट 2 को ही पुट करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस, ऐसा कोई सीन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल मुझे वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि मैं कौन से फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करूँ, इसके अंदर करूँ या इसके अंदर करूँ। सिंपल देख लें, x की वैल्यू 2 के बराबर किस में है, इसमें है या इसमें, 2 के बराबर इक्वल टू ये रहा इस वाले फंक्शन में। तो सिंपल x माइनस 4 इसमें जो है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 जो कि बराबर आ जाएगा माइनस का 2 के। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कह देंगे कि हमारे पास फंक्शन और लिमिट जो है दोनों आपस में बराबर आ गई। ठीक है, इसको अगर हम लिखने का तरीका देखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन जब हमने निकाला वो बराबर आ गया f, जब हमने उसकी वैल्यू 2 रखी, फंक्शन की वैल्यू 2 रखी जो कि बराबर आया माइनस का 2 के। तो हम ये कह देंगे कि क्योंकि लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो सेम है, तो जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। आपने ये पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट जो है वो हमारे पास सेम आई है एट एक्स अप्रोचेस टू 2 पर। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 2। इस तरह से करके हमने ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम कंटिन्यूटी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ताकि मजीद चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, अब फंक्शन जो है वो हमें ये गिवन है और x की वैल्यू 0 पर, मतलब कि x इक्वल्स टू 0 पर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, लिमिट का जो भी आंसर आएगा और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों को मैच करेंगे, अगर हमारे पास दोनों आंसर जो है वो सेम हुए तो हम कह देंगे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं हुए तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। दोनों के आंसर मतलब कि लिमिट का आंसर और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले लिमिट निकालेंगे हम। ठीक है, मतलब कि हमें पहली चीज़ जो है वो लिमिट निकालनी है, दूसरी चीज़ जो है वो फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर करने के लिए लिख रही हूँ, वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबसे पहले लिमिट की बात आई तो हमें लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिट भी हमें देखना पड़ता है, सिर्फ कंटिन्यूटी ही नहीं देखनी पड़ती कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, लिमिट भी देखनी पड़ती है एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर पॉइंट पर लिमिट जो है वो निकल कर आ जाए। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो निकालेंगे किस तरह से, लेफ्ट हैंड निकलती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, मतलब कि 0 से पहले। ठीक है, अब 0 के बराबर नहीं, 0 से पहले, और हमने अगर ये नंबर लाइन पे अगर हम शो करें तो x इक्वल्स टू 0, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 के बराबर नहीं है जब फंक्शन x जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, e1/x माइनस 1/e1/x प्लस 1। ठीक है, इसी तरह 0 के बाद भी e1/x माइनस 1 e1/x प्लस 1, मतलब कि 0 को हटाकर फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे इतनी है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन मेरे पास किसके बराबर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जो कि होगा e1/x माइनस 1 e1/x प्लस 1। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है हम x जगह जो है 0 माइनस पुट करेंगे, मगर इसको पुट करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। अब देखें इसके लिए हमने ये चीज़ पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई थी कि हमारे पास जब भी ऐसी फॉर्म होगी 1/0 माइनस, हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 1/0 माइनस जो है वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ई माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ई माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी जो कि बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है पुट कर देते हैं लिमिट
पुट कर दी ई 1/0 माइनस हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा ई 1/0 माइनस प्लस का 1, और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, हमने जैसे कि डिस्कस की थी माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ई माइनस इन्फिनिटी -1 और ई माइनस इन्फिनिटी +1, ठीक है। अब ई माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है, 0 -1 0 +1, सिंपली हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अब हम निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कब होगी, जब x जो है वो 0+ को अप्रोच करेगा। फंक्शन क्या है हमारे पास, e1/x -1 e1/x +1। फंक्शन ये कैसे पता चला हमें, हमने देखा कि 0 से बड़ा, 0+ मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े में भी हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 0+ पुट करना है। अब मैं यहाँ पे जब 1/0+ पुट करूंगी तो 1/0+ में प्लस इन्फिनिटी आंसर आता है, और e की पावर इन्फिनिटी हम सॉल्व कर नहीं सकेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, e और 1/x जो है वो कॉमन निकाल लूंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0+, ठीक है। यहाँ पे कॉमन निकाल लिया 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 1 होना चाहिए ना, तो e -1/x, जब आप लोग वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, वापस से 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया e 1/x, यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया 1 प्लस का e -1/x, ये और ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हम सिंपल जो है -1/0+ पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1/0+ बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी के। अब इसकी पावर में माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम सिंपल उसको 0 के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो पुट कर रही हूँ 1 - 0 1 + 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 - 0 मतलब के 1, नीचे भी 1 मतलब के 1। अब बताए -1 और 1 जो वो आपस में बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कह देंगे कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट doesn't exist at x equals to 0। x equals to 0 पर लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट की वैल्यू ही नहीं निकल कर आई, तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम नहीं रखेंगे। अगर लिमिट निकल कर आती तो हम फंक्शन की वैल्यू रखते कि x equals to 0 पर जो है ना फंक्शन जो है वो 0 है, ठीक है। x equals to 0 पर फंक्शन 0 है तो हम देखते, मगर अब ये हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब हमें फंक्शन जो है वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हम नहीं निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू के x equals to 0 पर क्या फंक्शन है, क्या वैल्यू है। सिंपल हम कह देंगे फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है। अगर दोनों आंसर्स निकलते, दोनों सेम होते तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास लिमिट नहीं निकल कर आई, फंक्शन की वैल्यू भी नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा कह देंगे कि भाई इस पॉइंट पे जो फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। इस तरह से करके हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि मजीद क्वेश्चन जो है वो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पर, जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो ये गिवन है, ठीक है। सिंपल हम लोग यहाँ पे जो है क्या करेंगे, हमें जो है मॉड को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को हम किस तरह से करते हैं कि हमें लिमिट निकालनी होती है फंक्शन की, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। अगर दोनों सेम आ जाएं तो हमारे पास जो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, बाकी सूरतों में डिसकंटीन्यूअस होता है अगर हमारे पास लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है। फंक्शन वैल्यू, ये दो चीज़ हमें निकालनी होती है। अब देखें, हमें लिमिट निकालनी है। अब x इक्वल्स टू 0 वाले की बात करेंगे हम। सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 वाला आप लोग खुद से करेंगे। x इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें, मॉड का हमें फंक्शन गिवन है। सबसे पहले लिमिट की बात करेंगे। लिमिट कैसे निकाली जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। हमें बताएं हम मॉड जो है ना उसको किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को मॉड के, ये हम लोग लिमिट्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा -x, फिर मॉड जो है 0 देगा, फिर +x देगा, ठीक है। -x कब देगा, ये जब x जो है वो लेस देन 0 होगा। यहाँ पे जब x जो है वो 0 के बराबर होगा, x जो है ग्रेटर देन 0 होगा। सिंपल इसी तरह से अगर मैं दूसरे मॉड के फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगी, x - 1, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई 1 के बराबर, ठीक है। x - 1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -x - 1 x लेस देन 1 पर, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पर यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, ये फंक्शन 0 देगा। इसी तरह से यहाँ पे x - 1 पर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x जो है जब ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू जो है x - 1 होगी, ठीक है।
अब सिंपल हमें क्या करना होगा, हमें निकालनी होगी लिमिट। लिमिट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होगा यहाँ पे कि हमें जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है, फंक्शन। अब फंक्शन जो है ना वो हमने देखना है कि फंक्शन क्या होगा। यहाँ पे फंक्शन हम लोग किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर भी 0 माइनस का मतलब होता है लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 पे ये वाला जो है x मॉड की जगह हम माइनस एक्स पुट करेंगे, क्योंकि लेस देन 0 पे x मॉड की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी जो कि फंक्शन में मौजूद है, उसके बाद मॉड x माइनस 1 है। मॉड x माइनस 1 मतलब कि x लेस देन 1 पर, ठीक है, x लेस देन 1 पर क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, माइनस x माइनस 1, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है, और 0 माइनस जो है वो माइनस x माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन की। सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू जो है वो पुट करनी है x की जगह 0, क्योंकि 0 माइनस पे हम जो है लिमिट निकालना चाह रहे हैं। 0 माइनस का मतलब ये नहीं कि हम 0 में से कुछ माइनस करेंगे, बल्कि वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये हमने जो है किस तरह देखा कि हमें क्या लेना है, कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, लिमिट अब हमने नहीं लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा -0 -0 -1, ठीक है। -0 -0 -1 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा +1 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 0 प्लस पे फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि x अप्रोचेस टू 0 प्लस पे हमारा जो है क्या फंक्शन होगा। यहाँ पे सिंपल मॉड की जगह, मॉड x की जगह हमने x पुट करना है 0 के बाद वाला, ठीक है, 0 प्लस मतलब कि 0 के बाद वाला, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 पुट कर देंगे, 0 प्लस का 0 -1, यहाँ पे हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस का 1 के। देखें अब ये वैल्यू आई है हमारे पास 1 के बराबर, ये वैल्यू आई है हमारे पास -1 के बराबर, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि जो हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है। मतलब कि हमें जो है ना, जो फंक्शन की वैल्यू निकालने की नौबत ही नहीं आई। हमने लिमिट में ही देख लिया कि भाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने इस तरह से अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के जो और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे।